हेलो बच्चों, आई एम सुरभि लहारिया एंड यू आर वाचिंग एट डोरी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर का सबसे पहला टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स कौन थे? जैसे कि नाम से मेंशन हो रहा है, यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, डिवीजन हम जानते हैं डिवाइड करना, दो नंबर्स को डिवाइड करना। और लेमा मतलब क्या होता है? लेमा मीन्स जब हम किसी चीज़ के लिए कुछ स्टेटमेंट बनाते हैं, हमें कुछ चीज़ प्रूफ करना हो तो 4-5 पेजेस तक तो हम उसे प्रूफ करते हैं, लेकिन प्रूफ करने के बाद लास्ट में हमें एक कंक्लूजन मिल जाता है, एक रिज़ल्ट मिल जाता है। उस रिज़ल्ट को एक लाइन में बंद करके एक स्टेटमेंट की तरह हम बोलते हैं और वो क्या होता है, वो उसे हम बोलते हैं लेमा। ठीक है, तो ऐसे ही यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने दो नंबर लिए, दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए a एंड b। उन्होंने नाम दिया कि दो पॉजिटिव इंटीजर ले रहा हूँ मैं a और b। जब इनको मैं डिवाइड करूँगा, तो मुझे दो पॉजिटिव इंटीजर्स और मिलेंगे। कौन कौन से? क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो लिख के दिखाती हूँ क्या वो स्टेटमेंट थी। वो स्टेटमेंट थी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बच्चों, यूक्लिड्स ने क्या स्टेटमेंट दी? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। घबराओ नहीं, स्टेटमेंट को देखकर मैं इसे समझाऊंगी, क्यों यूज़ करते हैं ये भी बताऊंगी, और एग्जाम्पल में भी इसको अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a क्या है बच्चों? a है डिविडेंड। a क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड कैसे? जैसे अगर हम 25 को डिवाइड करें 4 से, ठीक है, तो 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 6 ज़ा 24। रिमाइंडर कितना आया? 1। तो अंदर वाली चीज़ होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, ये b क्या है? ये b है डिविज़र। ठीक है, b क्या है? डिविज़र। जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं डिविज़र। तो ये 4 क्या है? यहाँ पे 4 है डिविज़र। q मतलब कि जो आंसर आ रहा होता है जिसे हम क्वेश्चन बोलते हैं, तो q क्या है? q है क्वेश्चन। और यहाँ क्या है? क्वेश्चन। ये 6 क्या है? 6 है क्वेश्चन। और रिमाइंडर मीन्स क्या बचा आफ्टर डिविजन? वो होता है रिमाइंडर। ठीक है, जैसा हम सब जानते हैं ये बात, तो ये क्या हुआ? रिमाइंडर। तो यूक्लिड्स ने क्या किया? यूक्लिड्स ने देखा डिवाइड करके चीज़ इतनी बड़ी हो जाती है, इसे मैं कैसे एक लाइन में स्टेट करूँ, कैसे बताऊँ? तो उन्होंने ये एक एल्गोरिदम दी, इसे एल्गोरिदम भी बोलेंगे हम। ठीक है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। उन्होंने बोला देखो, अगर है ना हम इसको इस चीज़ में अप्लाई करें, इस स्टेटमेंट में अप्लाई करें, तो क्या होगा? देखो, 25 डिविडेंड इक्वल्स टू किसके आ रहा है? डिविज़र इंटू क्वेश्चन, मतलब कि डिविज़र इंटू क्वेश्चन 4 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर 1। तो खुद ही देखो इक्वल है ना आपस में। ये 25 है, 4 6 है 24 प्लस 1, तो हो गया 25। 24 प्लस 1 इज 25। तो इतनी पूरी कहानी हमने यहाँ एक सिंपल सी एक स्टेप में लिख दी। तो ये था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एक कंडीशन थी इसमें। कंडीशन उन्होंने बोली कि ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी या फिर इक्वल्स टू 0 चलेगी। ठीक है, 0 से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, और इक्वल्स टू 0 भी हो सकती है। मतलब कि जो रिमाइंडर वाला पार्ट होता है ना, ये 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक है, और बोला आगे रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होगा। जिस भी चीज़ से हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं उससे रिमाइंडर छोटा होगा। तो ये एक उनकी इम्पॉर्टेंट कंडीशन थी किसकी? जो यूक्लिड्स ने दी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर a एंड b, और a और b हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव
इंटीजर और Q and R also पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, Q और R भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो ये है बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम इसे यूज़ क्यों करते हैं? हम इसे यूज़ करते हैं HCF निकालने के लिए। जब हमें दो नंबर्स का HCF निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, कैसे निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक एग्जांपल लेके हम समझ के देखते हैं। टिल देन आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमने ये एग्जांपल लिया है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फाइंड HCF ऑफ 225 एंड 135। हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करके इन दोनों नंबर का HCF निकाल के देखेंगे। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे A कौन सा है, A क्या है। A को हम ध्यान रखते हैं A इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन B, A हमेशा B से बड़ा होगा। तो जब सिलेक्ट कर रहे हो A और B की वैल्यू, तो A 225 और 135 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 225 बड़ा है ना, तो हम A की वैल्यू क्या लेंगे? 225 और B क्या हो जाएगा? 135, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसे यहाँ डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के लिए जैसे नॉर्मल हम डिवाइड करते हैं तो 135 यहाँ लिखिए बाहर। अब 135 मतलब 135 को 2 टाइम करोगे तो क्या आएगा? 270, जो कि 225 से एक्सीड कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 1 टाइम डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। 135, 5 में से 5 माइनस किया तो 0, ठीक है। यहाँ 2 है, हम एक कैरी लेंगे 12 में से 3 गए, ये क्या हो जाएगा? 90, ठीक है। और रिमाइंडर कितना है? 90, क्योंकि 135 अब तो से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि ये 90 है, छोटा है 135 से। अब हम इसे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 225 इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90। यही तो थी, क्या था? डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब बच्चों HCF कैसे निकालेंगे? HCF निकालने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले हम यही स्टेप करते हैं, डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। अभी हमारा रिमाइंडर 90 आ रहा है, ठीक है। अगर ये रिमाइंडर 0 होता, अगर ये रिमाइंडर 0 होता, 90 ना होके 0 होता, तो इस स्टेज पे ये जो 135 है ना, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वही इसका HCF हो जाता। लेकिन जो रिमाइंडर है वो 90 है, जो कि 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम अगेन डिवाइड करेंगे किसका? 135 का 90 से। यही प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। तो क्या करेंगे हम अभी? हम लिखेंगे रिमाइंडर इज 90 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। Remainder is 90 which is not equals to 0. Therefore we apply Euclid's division lemma to किसमें? ये 135 and 90, ठीक है। अगेन हम इसमें दोनों में Euclid's division lemma अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करते हैं हम Euclid's division अप्लाई करना। Euclid's division lemma अप्लाई करना मीन्स डिवाइड करना, ठीक है। तो इन दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे हम, 90 बन जा 90 और क्या आ गया? ये 5, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4। चेक करो क्या ये 0 है? 45 नहीं ना, तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, 45 आया है। फिर से हम इसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। कैसे? 135 इज इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। लिख दिया। रिमाइंडर 0 अभी भी नहीं है, हम अभी भी यहाँ लिख सकते हैं रिमाइंडर इज 45 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू कहाँ अप्लाई करेंगे? इस 90 और 45 में, ठीक है। 90 और 45 में जो डिवीजन और रिमाइंडर होता है ना, उसमें हम दोबारा से इसको अप्लाई करते हैं। तो हम अप्लाई करेंगे और यहाँ हम डिवाइड करके देखते हैं, अंदर 90 और बाहर 45।
तो 45 बन जाए 45 टू जा कितना होता है, 45 टू जा होता है 90 एंड हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया इस स्टेज पे 0। इट मीन्स जो हमारा रिमाइंडर है इन दो नंबर्स का वो क्या आएगा 45। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, देयरफॉर HCF ऑफ 225 एंड 135 इज कितना हो गया 45। ठीक है, तो क्या किया हमने बच्चों, इसमें दो नंबर थे ए और बी, दोनों पॉजिटिव इंटीजर थे। हमने ए सिलेक्ट किया जो बड़ा नंबर है उसे, और बी जो छोटा है उसे, दोनों को डिवाइड किया। डिवाइड करके रिमाइंडर चेक किया क्या 0 आ रहा है, नहीं 0 नहीं है। देन हम अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे डिविजन एंड रिमाइंडर में। तो हमने दोबारा से उसे अप्लाई करा। अप्लाई करने के बाद अगेन हमने देखा कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, क्योंकि HCF अगर निकालना है आपको तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो उस स्टेज पर जो डिवीज़र होता है वो उसका HCF हो जाता है। लेकिन अभी तो रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगेन हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई किया 90 और 45 में। 90 और 45 में डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर 0 आया। क्वेश्चन कितना आया 2 आया। तो अब इस स्टेज पे जब रिमाइंडर 0 आ चुका है तो जो 45 होगा डिवीज़र होगा वो क्या होगा, उसका रिक्वायर्ड HCF। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसमें बच्चे डरते बहुत है, डरने वाली जैसी कोई बात नहीं है। सिंपल एक स्टेटमेंट है, डिवाइड करना है, एक क्वेश्चन एक रिमाइंडर आएगा, एंड बेसिकली वी यूज दिस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड आउट HCF ऑफ 2 नंबर्स। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गेट ग्लोरी क्लासेस को, और इसी तरीके के सॉल्यूशंस के लिए देखते रहिए गेट ग्लोरी क्लासेस। थैंक यू।